नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का स्पेशल कार्यक्रम मुद्दा कोटा का। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कोटा की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले कोचिंग क्षेत्र, जहां पे बच्चों की संख्या लगातार घट रही है और इससे कोटा की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। वर्ष 1997 में जब कोटा में जेके सिंथेटिक्स की सभी इकाई बंद हो गई थी, तब करीब 5000 लोग बेरोजगार हो गए थे। उस समय कोटा में कोचिंग का उदय हुआ था और जेके में काम करने वाले बंसल परिवार से जुड़े एक इंजीनियर ने कोटा में कोचिंग की शुरुआत की और देखते ही देखते इन 27 सालों में कोटा देश में ही नहीं वरन विदेशों तक कोचिंग क्षेत्र के नाम से जाने जाने लगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग और डॉक्टर की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए पूरे देश से हजारों की संख्या में छात्र कोटा आने लगे और हालात ये हो गए कि कोटा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा क्षेत्र कोचिंग बन गया। कोचिंग शुरू होने के साथ ही कोटा में कई अन्य व्यवसाय भी शुरू हुए। कोचिंग छात्रों के रहने की समस्या को दूर करने के लिए शहर में जगह जगह बड़े बड़े हॉस्टल्स तैयार हो गए। लोगों ने अपने दूसरे धंधे बंद करके कोचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय शुरू कर दिए। हालात यह है कि कोटा में हर साल लगभग 5000 करोड़ का कारोबार कोचिंग क्षेत्र से होने लग गया। देखते ही देखते कोटा शहर के राजीव गांधी नगर, इंदिरा विहार, जवाहर नगर, इंद्रप्रस्थ एरिया, लैंडमार्क सिटी, ओपेरा रोड और कोरल पार्क कोचिंग क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए। यहाँ पर हर साल 2 लाख से अधिक छात्र कोचिंग करने के लिए आने लगे और उनकी रहने की व्यवस्था के लिए करीब 4000 हॉस्टल शहर में अलग अलग क्षेत्रों में खड़े हो गए। गत वर्ष कोटा कोचिंग के नाम से पूरे देश में अपना रिकॉर्ड कायम कर रहा था, लेकिन बड़ी संख्या में कोचिंग छात्र भी कोटा आ रहे थे, लेकिन गत वर्ष कोटा को ग्रहण लग गया। कोचिंग छात्र सुसाइड करने लगे। हालात ये हो गए कि जनवरी 2023 से जून 2024 तक करीब 34 कोचिंग छात्रों ने विभिन्न कारणों से सुसाइड कर लिया। लगातार कोचिंग छात्रों के सुसाइड को देखते हुए दूसरे शहरों से आने वाले कोचिंग छात्रों को अब उनके अभिभावकों ने कोटा भेजने में रुचि दिखाना कम कर दिया और हालात ये हो गए कि कोटा में कोचिंग छात्रों की संख्या 50% ही रह गई। बड़े बड़े हॉस्टल खाली रह गए, व्यापार प्रभावित हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने तथ्यों को खंगाला, लोगों से बात की तो कई चीजें निकल करके आई। हॉस्टल संचालकों का इस बारे में कहना है कि जिस प्रकार से कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड किया गया और उसकी जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, उसका पूरे देश में नेगेटिव मैसेज गया है, जिसके कारण परिजन बच्चों को कोटा भेजने से कतराने लगे हैं। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों ने भी अपनी ब्रांच अलग अलग प्रदेशों में खोल दी है, जिसके कारण भी कोटा में कोचिंग छात्रों का आना कम हो गया है। कोचिंग छात्रों के नहीं आने से सबसे ज़्यादा असर हॉस्टल व्यवसाय पर पड़ा है। आज हालत यह है कि बड़ी संख्या में हॉस्टल खाली पड़े हैं। संचालक उनके रखरखाव खर्च तक को वहन नहीं कर पा रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा की बात करें तो कितने स्टूडेंट इस समय है, कितने हॉस्टल सर्वाइव कर रहे हैं, कौन कौन लोग इससे प्रभावित रहते हैं? देखिए, कोटा में लगभग अपन हॉस्टलों की संख्या के बारे में बात करूं तो लगभग कोटा शहर के अंदर 4000 हॉस्टल इस वक्त संचालित हो रहे हैं इसके अंदर। और बच्चों की संख्या की बात करूं तो 30 जून तक लगभग जो लास्ट ईयर जो बच्चों का आंकड़ा था वो लगभग 1,20,000 1,25,000 तक का आंकड़ा था बच्चों का। लेकिन अभी तक जो बच्चे जो आए हैं कोटा शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, वो लगभग 75 से 80,000 बच्चे अभी कोटा में पहुँचे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जो कारण बच्चों की संख्या में कमी का है, वो कहीं ना कहीं नीट का जो एग्ज़ाम का अभी जो शेड्यूल चल रहा है कि कैंसिल होगा या नहीं होगा, वो भी एक कारण हो सकता है बच्चों का कोटा में अभी नहीं आने का कारण। क्योंकि जो बच्चे अभी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा इसके अंदर। और दूसरा कारण है कि जो प्रमुख कोचिंग केंद्र जो कोटा में अभी थे, उन लोगों ने सेंटर भी जो बाहर खोले हैं, बिहार के अंदर खोले हैं या यूपी में खोले हैं, या जिस तरह से सेंटर बाहर खुलते जा रहे हैं, तो वो अपने सेंटरों में ही बच्चे पढ़ने लग गए हैं। और वो भी एक कारण है कोटा में बच्चों का संख्या में कमी आने का। तो इस कारण बच्चा कोटा में कम आ रहा है।
आने वाले महीनों में यदि बच्चों को रुझान शहर में नहीं आता है तो काफ़ी हॉस्टलों में तालेबंदी की नौबत आ सकती है यहाँ पर, और उनकी जो किस्त चल रही है बैंक की वो बड़ी संख्या में बाउंस होने के चांस रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब बच्चा नहीं आएगा तो जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं बैंकों से और लोन लेकर जिन्होंने अपने हॉस्टल बनाए यहाँ पर, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली आने टाइम में बहुत से हॉस्टल वाले जो है वो किस्त भी नहीं चुका पाएंगे अगर बच्चे कोटा शहर में नहीं आए तो। प्रशासन पुलिस का लगातार सहयोग रहता है, क्योंकि कलेक्टर साहब खुद भी पहुंचते हैं बच्चों के बीच आप लोगों के साथ में। बिल्कुल, डिनर विद कलेक्टर के जो प्रोग्राम चलता है उसके अंदर कलेक्टर साहब खुद बच्चों के बीच में आके बात करते हैं और एक बहुत अच्छा वो जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बीच में उन्होंने एक लगातार एक वीक का उन्होंने एक फन डे भी रखा था जिसके अंदर जो टैलेंटेड जो सिंगर थे, जो टैलेंटेड जो बच्चे जो पोएम गा सकते हैं या जो कविता लिख सकते हैं, उनका ये भी एक सिटी पार्क के अंदर एक 26 जून को उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जिसके अंदर जो टॉप 3 बच्चे आए थे उन्होंने सर्टिफिकेट भी अपने कलेक्टर प्रशासन ने अपनी तरफ से दिए थे उसके अंदर। तो एक प्रशासन का तो मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा इसके अंदर कि जिला प्रशासन लगातार बच्चों को मोटिवेट कर रहा है यहाँ पर, और बच्चों के साथ जो प्रोग्राम रख रहे हैं वो लोग, तो बच्चे भी इससे काफ़ी उत्साहित हैं इसके अंदर। क्या मानते हैं कोटा को लेकर, कोचिंग नगरी है, कितने हॉस्टल यहाँ पे होंगे, वर्तमान में क्या ग्राफ है? कोटा में हॉस्टल और पीजी मिला के लगभग 4000 के आसपास है, और कोटा का ग्राफ पिछले सालों की अपन तुलना करें तो लगभग 40% अब की बार कम है। 40% बच्चा पिछले सालों से अब की बार कम है। क्या कारण मानते हैं? उसका कारण तो अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी कोचिंग हैं उन्होंने अपने बाहर सेंटर डाल दिए, कोटा के बाहर लगभग सेंटर डाल चुके हैं, उनमें बच्चा वहीं रुक गया, उनको घर जैसी सुविधा वहीं मिल गई, घर के नज़दीक थे। और एक कॉन्सेप्ट अपन ये भी मान सकते हैं कि जो 16 साल वाला जो है उससे भी काफ़ी बच्चा है वो प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से कोटा में अब की बार 40 से 45% बच्चा कम है। तो क्या इकोनॉमी यहाँ की डिपेंड करती है कोटा की? देखो, अर्थव्यवस्था की बात करें, कोटा की इकोनॉमी मानो वो टोटली, क्योंकि कोटा देखो एजुकेशन हब है और यहाँ की इकोनॉमी टोटल ही एजुकेशन पे डिपेंड है। साइकिल पंचर वाला हो, मेडिकल वाला हो, छोले भटूरे वाला हो, हॉस्टल वाला हो, पीजी वाला हो, चाहे चाय की थड़ी वाला हो, टोटल सिस्टम है वो एजुकेशन के इर्द गिर्द, स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमता है सारा। तो वो अब की बार बहुत ही डाउन है, हर आदमी परेशान है, मध्यम श्रेणी का भी परेशान है, निम्न श्रेणी का भी परेशान है, बेचारा एक ऑटो रिक्शे वाला भी परेशान है, चाय की थड़ी वाला भी परेशान है। यानी परेशानी कोटा में अब की बार बहुत ज़्यादा है। नाम बताएं। मैं विकास चौधरी, राजस्थान रेजिडेंसी रन करता हूँ। कितने स्टूडेंट वर्तमान में भी 2024 वर्तमान में ऑन और एवरेज हम लगातार हमें 10 साल हो गए हॉस्टल चलाते हुए, लेकिन कोविड के बाद भी ऐसी मंदी हमने इस हॉस्टल इंडस्ट्री में नहीं देखी जो इस साल है। यानी लोगों को अपने हॉस्टलों में जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी देना भी बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो गया है, और अगर ऐसा ही चला तो उम्मीद पे बैठे हैं जुलाई तक, नहीं तो ये कंडीशन हो जाएगी कि 50% बिल्डिंगों के हॉस्टल ओनरों को, हमने लीज वालों को चाबियाँ देनी पड़ेंगी, और आगे जाकर ये कंडीशन होगी कि हमारी जो गाड़ियों की EMI है वो भी नहीं दे पाएंगे हम। क्या कारण मानते हैं? मैक्सिमम कारण तो एक तो जो गवर्नमेंट ने जो अचानक रूल थोपा मतलब भाई कोचिंगों के ऊपर, कि काफ़ी स्टेटों ने तो इसको रूल को मान लिया, काफ़ी उन्हें नहीं माना। 16 साल वाला, उससे भी 15,000 बच्चा कोटा का कम हुआ है, और कुछ के जो सेंटर हुए खुले बार उनका भी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन सेंटर को हम इतना नहीं मानते, क्योंकि अभी भी अगर ओवरऑल से देखें तो बिहार का बच्चा ऑन एवरेज एलन ने अभी सर्वे करवाया तो 1.3% ज़्यादा बच्चा है कोटा में। लेकिन काफ़ी कुछ सुसाइडों की वजह से इतना हाईलाइट कर दिया कोटा को, हर छोटी से छोटी न्यूज़ को नेशनल बनाने के लिए। ओवरऑल ओवर इंडिया में 78 पे हमारा सुसाइड के मामले में कोटा आ रहा है, लेकिन उसको नंबर 1 पे दिखाया, तो उसका भी कुछ नेगेटिव यहाँ पड़ा है। पेरेंट्स यहाँ बाहर भेजने से पहले डरता है कि कोई बच्चा सुसाइड नहीं कर ले, लेकिन अभी भी फ़िलहाल कोई बच्चा सुसाइड करा है कोटा में, लेकिन उसका अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, अचानक। अब उसका तो मोनोपोली हम कैसे बताएं? वो हॉस्टल वाले अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरों के बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। प्रशासन है वो पूरा कोटा के हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के रात दिन 24/7 तैयार रहता है। एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है या और भी कोचिंग है, हर इंसान अपने स्तर पे कोटा के बच्चे को, बाहर के बच्चों को अपना बच्चा समझकर उसके लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन फिर भी पता नहीं कोटा के अंदर इस साल बच्चा ऑन एवरेज 40% कम है। नाम बताएं आपका? मेरा राजू चौधरी, न्यू कोटा हॉस्टल महासचिव, GK रेजिडेंसी। आप कहीं की तैयारी? बिहार से हम, और यहाँ कोटा में IIT का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं?
अभी 1-1.5 साल हो गया, लगभग 2023। कोटा का माहौल कोचिंग को लेकर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के मतलब जो भी एजुकेशन मोशन हो गया, एलियन हो गया, सब अच्छे हैं। बच्चे यहाँ आके पढ़ सकते हैं जो पढ़ने वाले हैं। कहाँ से यहाँ? बिहार, पटना। कभी प्रशासन से या पुलिस से हेल्पलाइन की अगर जरूरत पड़ती है तो कोई नंबर वगैरह? हाँ, एलियन दिया हुआ है नंबर। हाँ, कभी भी आप 24 घंटा में कभी भी हेल्प ले सकते हैं आप। आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। किसकी तैयारियाँ करते जी मेरा नाम हुआ आसिफ जमाल, मैं बिहार से हूँ जी। मैं नीट की तैयारियाँ कर रहा हूँ। हैं? तो कोटा ही कैसे मतलब? यहाँ मतलब ऑलरेडी मेरे कज़न यहाँ पढ़ाई करके गए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब तो मेरे भैया यहाँ रखे कि भैया को पता था, भैया के काफ़ी दोस्त यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको लगा यह माहौल। अब मुझे भी आया, मैं पिछले साल आया, मेरे दूसरा साल है, 11th में आया था, मेरे 12वीं है। मुझे भी अच्छा फील हुआ। मतलब पढ़ाई का माहौल यहाँ हर एक तरह से बहुत बढ़िया है, टीचर भी बहुत हेल्प करते हैं यहाँ, सब चीज़ से यहाँ बढ़िया है, किसी से कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। जी जी तो क्या आपका सोचना है आगे? जी मेरा भी वही सपना है कि मैं भी यहाँ से डॉक्टर बन के जाऊँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ जी। कभी नेगेटिविटी फीलिंग आती है तो क्या करते हैं आप? मम्मी पापा से बात करते हैं? मम्मी से तो रोज़ बात होती है, पापा से कभी कभी हो जाती है। और टीचर से शेयर करते हैं? टीचर से सारी बात शेयर करता हूँ, काउंसलिंग वगैरह बराबर? सब बराबर महीने में हो जाती है, सब वीकली भी बहुत। मेंटर हमेशा मतलब रहते हैं कनेक्ट में, बाकी टीचर भी रहते हैं कनेक्ट में। कोटा प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन का पता है आपको? अगर कोई भी पता है, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी वो सब है चीज़ की। नाम बताएं आपका? जी मेरा नाम आसिफ जमाल हुआ। मेरा नाम शिवम यादव है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं और मैं यहाँ पे प्री मेडिकल नीट की तैयारी करने कौन सा ईयर है? ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। कोटा कैसे मतलब आपका? कोटा मुझे हर चीज़ में मतलब सबसे पहले तो मैं कोटा में बाकी चीज़ों में कंपेयर नहीं, अगर पढ़ाई में देखा जाए और यहाँ की फैसिलिटीज़ में देखा जाए तो कोटा बेस्ट है पूरे इंडिया में। एक्चुअली मैं जहाँ वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे खुद एक कोचिंग, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंगें चलती हैं, बट मुझे वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में काफ़ी अंतर लगता है। और यहाँ का सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ का जो फैसिलिटीज़ हैं बाकी चीज़ों को लेके, कि आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी जो आपकी ज़रूरतें हैं सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बीच में जो माहौल रहता है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो रियल कंपटीशन, जो ग्राउंड लेवल पे कंपटीशन है, वो आप यहाँ पे आके फेस कर सकते हो। बाकी जगहों पे क्या होता है, जब हम अपने सिटीज़ में होते हैं तो एक्चुअली हमें क्या होता है कि हम एक छोटे से जगह में रहते हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली हम जो कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं वो कितना बड़ा कंपटीशन है। अब जब यहाँ कोटा में आते हैं तो यहाँ पे जब देश भर के बच्चे से मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि पूरे देश में कैसे कैसे बच्चे हैं। पहले हमें वहाँ लगता था कि हम हैं, ठीक है, हम ही पढ़ने में हैं, बाकी जब यहाँ पे आते, जब देश भर के बच्चे मिलते तो तब पता चलता है एक्चुअल कंपटीशन किस लेवल पे जा चुका है। कभी कोई नेगेटिविटी होती है तो माँ बाप, मम्मी पापा से बात करते हैं, शेयर करते हैं? हॉस्टल, कोचिंग? नेगेटिविटी तो देखिए, मैं 2 साल की मेरी जर्नी रही है, इसमें बहुत बार आई हैं। ऐसे जब रिजल्ट्स आते हैं तब भी आ जाती हैं, टेस्ट वगैरह माइनर वगैरह में आती हैं, तो मैं अपने माता पिता में, मम्मी से शेयर कर लेता हूँ चीज़ें। और जो मेरे मामा हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे। एक्चुअली मैं नीट में आया ही इसलिए क्योंकि मेरे मामा जो है वो डॉक्टर बैकग्राउंड से आते हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है। और कोटा में सजेशन भी इसीलिए हुआ क्योंकि जो डॉक्टर्स वहाँ हमारे यहाँ मामा के फ्रेंड्स में, और मामा खुद, जो उन लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि वो लोग खुद कोटा से पढ़ के गए थे, इसलिए मुझे उन्होंने कोटा ही सजेस्ट किया। और कोटा में आने के लिए मुझे जो बताया कि एलएन में ही सजेस्ट किया, मतलब एलएन आना था इसलिए कोटा आया। नाम बताएं। मेरा नाम शिवम यादव। कोटा शहर में बढ़ते कोचिंग छात्रों के सुसाइड को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं। खुद जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और सिटी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन अन्य अधिकारियों के साथ कोचिंग क्षेत्रों में कोचिंग बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। इसके लिए एक सेल का भी गठन किया गया है, एक ऐप भी जारी किया गया है। कोचिंग छात्रों की हौसला अफजाई व आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी बैठकर बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। इससे कोचिंग छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और उम्मीद बनने लगी है कि कोचिंग छात्रों की सुसाइड से जो माहौल कोटा का खराब हो रहा है, जिसके कारण कोचिंग छात्र कोचिंग करने के लिए कोटा कम आ रहे हैं,
उनकी संख्या में फिर से तेजी आएगी और कोटा की गिरती हुई इकोनॉमी की स्थिति फिर से सुदृढ़ होगी। देखिए, इस यहाँ कोटा में बहुत बड़ी तादाद में पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, जो ख़ास तौर पे नीट और JEE के लिए। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये विश्वास रहे कि हम सुरक्षित हैं, उनके पेरेंट्स को ये विश्वास रहे कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, पढ़ाई का माहौल बना रहे, इसके लिए हम भी समय समय पर, और किसी तरह का स्ट्रेस नहीं हो पढ़ाई के प्रति या उनके किसी आसपास के वातावरण को लेकर के, पढ़ाई के लिए कंजीनियल माहौल रहे, इसके लिए हम लोग भी समय समय पर जिला स्तर पर गाइडलाइन बनाई हुई है। पुलिस के अधिकारी लगातार विजिट करते हैं कोचिंग संस्थानों में, न केवल उनके द्वारा हॉस्टल्स और रहने की और खाने की व्यवस्था के बारे में भी विज़िट किया जाता है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी बड़ा कंसर्न रहता है, इसलिए समय समय पर विजिट करते हैं। स्टूडेंट्स को किसी तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए स्टूडेंट हेल्पलाइन राउंड द क्लॉक कोटा में स्थापित है। इसके अलावा भी कोटा पुलिस के इनिशिएटिव पे हमें व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने भी कोटा ज़िले को विशेष तौर पे, जो हम बाकी पूरे स्टेट में भी कोटा पुलिस के जरिए ही एक स्पेशल सेल बनाई हुई है कि कोई इस तरह का इनपुट आता है जिसमें कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार है या कोई इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे देता है जो सुसाइडल टेंडेंसी के हैं, उसको भी तुरंत ही मेटा कॉग्निजेंस लेकर के कोटा पुलिस को उसके बारे में फीडबैक देती है, जिसको हम स्टेट के दूसरे थानों और ज़िलों में भी इमीडिएटली उसको पास ऑन करते हैं। और इस तरह के कई वाक़ये भी हुए जिसमें उनको सुसाइडल टेंडेंसी थी और उनको समय रहते इस मैकेनिज़्म से पहले से सूचना मिलने की वजह से उनको बचाया जा सका। तो एक ये है नई पहल की है। इसके अलावा समय समय पर जब बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उनको किस तरह की कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो खुल करके अपने मन की बात कहें। बहुत सारे इश्यूज बच्चों के होते हैं, उम्र के कम अनुभव की वजह से वो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, भले पढ़ाई का दबाव हो या सुविधाओं की कोई बात हो या किसी तरह की। जब इतनी बड़ी बच्चों की तादाद है तो छोटा मोटा समाज में सभी तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले यहाँ आए थे लेकिन अब कहीं पास नहीं हुए और यहीं रुक गए, तो उनकी वजह से भी कई बार उनको आपस में ग्रुपिज़म हुआ या किसी तरह का हम प्रयास करते हैं कि काउंसलिंग करके किसी को नशे की कोई लत तो नहीं लग गई है, किसी को कोई परेशानी किसी की तरफ से तो नहीं है, कोई अपराध में संलिप्तता तो किसी की नहीं है, कोई बाहर से कोई प्रेशर तो उनके ऊपर कोई नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों पे समय समय पर हम संवाद करते हैं। संवाद के लिए हमारे यहाँ कई लेवल पे संवाद हो रहा है, हम अभियान लगातार कर रही है। सीनियर ऑफिसर्स सभी CO साहिबान, SP साहब और मैं खुद भी समय समय पर जाते रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी समय समय पर स्टूडेंट्स के पास जाकर काउंसलिंग की जा रही है। तो इसका ये फ़र्क ये पड़ा है कि अब आउटरीच इतना हुआ कि बच्चों में ये विश्वास जगा कि कभी भी उनको कोई बात होती है तो इमीडिएटली वो शेयर करते हैं। इवन ये भी बात है कि बच्चों के पेरेंट्स कई बार अपने घरों में बैठे हुए हैं जो दूसरे प्रदेशों में, उनकी तरफ से भी फ़ोन बिना किसी हिचकिचाहट के वो करते हैं और थोड़ा सा भी इनपुट हमें उनकी समस्या के बारे में मिलता है तो स्टूडेंट सेल की सहायता से, काउंसलर की सहायता से और इवन पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी की सहायता से हम उनको तुरंत अप्रोच कर उनकी समस्या का निदान करते हैं। कोटा में कोचिंग छात्रों की घटती संख्या और उनके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुनीता डागा का कहना है कि कोटा के कोचिंग छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए गेट कीपर ट्रेनिंग व फन एक्टिविटी शुरू की गई है। इसका असर छात्रों पर पड़ रहा है। माहौल मिल सके कोचिंग स्टूडेंटों को
इसको लेकर आपके द्वारा कब लगातार एफर्ट्स किया जाता है, प्रशासन किस तरह से मॉनिटरिंग रहती है क्या? जिला कलेक्टर महोदय के लीडरशिप के अंदर काफ़ी सारे अभी इस समय हम लोगों ने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गेट कीपर ट्रेनिंग का, जिसमें सारे हॉस्टल के जो संचालक हैं, जो हॉस्टल का स्टाफ है, जो हॉस्टल के मेस ओनर्स हैं और कोचिंग्स का जो स्टाफ है, उनको सबको जो है हमने कई सारी सेकंड फेज़ में भी चल रही है, तो 2 फेज़ में हमने इनकी गेट कीपर ट्रेनिंग कराई है। गेट कीपर ट्रेनिंग एक QPR ट्रेनिंग है, जिसमें बच्चों का आप प्रिलिमिनरी लेवल पे एक आइडेंटिफिकेशन करते हो कि बच्चा कहीं स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या कहीं सुसाइडल टेंडेंसी में गया है। तो इस गेट कीपर ट्रेनिंग का हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कई सारे बच्चे जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको हमने उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करके उन बच्चों को कोटा से वापस रिटर्न भी किया है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है लिया गया है। सेकंड जो है कामयाब कोटा करके एक अभियान हमने चला रखा है। कलेक्टर साहब का कामयाब कोटा करके जो अभियान है, उसके अंतर्गत 2-3 इनिशिएटिव्स और हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कलेक्टर साहब जो है बच्चों के साथ हॉस्टल्स में जाकर के डिनर कर रहे हैं, हर वीकली कर रहे हैं। तो उससे बच्चों की वहाँ पे जो समस्याएं हैं वो सब सामने आती है, बच्चों से डायरेक्ट 1-to-1 टॉक हो रही है। सेकंड, उन्होंने कुछ फीमेल स्क्वाड्स बनाई हैं, जिसमें एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, एक पुलिस सेवा के अधिकारी और एक साइकोलॉजिस्ट है उसमें जो मेडिकल का है। तो उनको सभी को जो है हम भी 15-20 दिन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ फीमेल स्टूडेंट से बात करते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करते हैं। तो वो भी एक इनिशिएटिव लिया है। तीसरा, उन्होंने जो है वो कोचिंग्स के अंदर फ़न एक्टिविटी शुरू करवाई है और मंथली जो है एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करके उसके इवेंट्स कोचिंग के अंदर कराने के बाद में उसका एक फिनाले जो है विद इन द कोचिंग्स जो हम आउटसाइड द कोचिंग्स करा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक म्यूज़िक का फिनाले कराया था सिटी पार्क के अंदर। तो इस तरह से ऑक्सीजोन और रिवर फ्रंट जो है वो बच्चों को दिखाया जा रहा है। उसमें भी 15-20 दिन में एक विज़िट जो है बच्चों की करवा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लें ताकि बच्चों को यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले और स्ट्रेस फ्री रह सकें, किसी तरह का डिप्रेशन नहीं हो और बाई चांस यदि उनको किसी तरह की एंजाइटी भी हो तो वो शेयर कर सकें। तो पेरेंट्स भी लगातार बात करते हैं, आप लोगों से टच में रहते हैं स्टूडेंट के साथ साथ? हाँ, पेरेंट्स भी आजकल बात करते हैं, स्टूडेंट्स के डायरेक्ट मेल आने लग गए हैं कलेक्टर साहब को और जो हमारा कॉमन मेल आईडी वगैरह है, तो डायरेक्ट जो है बच्चे अपनी बात कहने लगे हैं कि मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है या मेरे को वो ठीक नहीं लग रहा है या मेरा रिफ़ंड का इशू है या मैं जाना चाहता हूँ। तो कई सारी चीज़ें डायरेक्ट आने लगी है बच्चों की, तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो कोटा की आर्थिक स्थिति में काफ़ी फर्क पड़ेगा। इस व्यवसाय से जुड़े हॉस्टल, मेस, रेहड़ी, ऑटो वाले, खान पान सहित अन्य काम करने वाले हजारों लोग सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कोचिंग संचालकों को पहल करनी होगी, आगे आना होगा। कोटा की बिगड़ती इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे, तभी जाकर के हम इस क्षेत्र को वापस पुरानी स्थिति पर ला पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।